हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली वो लॉस्ट देयर लव्ड एंड डियर वंस इन यस्टरडेज कावर्डली एंड हॉरिफाइंग टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू कश्मीर, एंड जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उन सबकी आत्मा को ऊपर वाला शांति प्रदान करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में एएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के केस के रिगार्डिंग हियरिंग थी, एंड उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसमें मेन जो डिस्कशन हुआ वो हुआ रिगार्डिंग प्रमोशन एंड रेलीगेशन इन योर टॉप टीयर लीग, जिसमें अगेन एफएसडीएल ने अपनी ओर से आर्गुमेंट रखते हुए यहाँ पे इस चीज़ के लिए उन्होंने तरफदारी की कि भाई टॉप टीयर लीग में प्रमोशन रेलीगेशन नहीं होना चाहिए, एंड टॉप टीयर लीग की जो पार्टिसिपेशन है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे स्पोर्टिंग मेरिट के बेसिस पे। तो ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने अपनी ओर से रखी है। वो नहीं चाहते कि भाई आईएसएल में प्रमोशन रेलीगेशन आए, एंड अभी तक जैसे पिछले 11 सालों में एक क्लोज डोर लीग यहाँ पे हो रही है उसी तरह से कंटिन्यू हो। तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज एएफसी एंड फीफा भी उनके रूल्स भी ये कहते हैं कि भाई हर किसी कंट्री की यहाँ पे जो लीग है वो ओपन होनी चाहिए, एंड प्रमोशन रेलीगेशन जैसी चीज़ें हैं उनके लिए वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तरफदारी भी करते हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर देखे उसमें भी ये चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम यूरोप में भी हमने देखा है कि जब यहाँ पे सुपर लीग का कॉन्सेप्ट आया रिसेंटली यूरोप में, तब भी यहाँ पे पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया था उसको फैंस ने क्यों यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया था, कि क्योंकि उसमें भाई स्पोर्टिंग मेरिट पे टीमों को भाई वो जो यूरोपियन सुपर लीग थी उसमें यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेशन मिल रहा था, एंड उसके बाद इवेंचुअली उनको चेंज भी करना पड़ा और न्यू प्लान उन्होंने रखा। तो एज वी ऑल नो कि भाई फुटबॉल में इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेरिट टू गिवन टू द स्पोर्टिंग यू कैन से कि क्राइटेरिया। सो ये चीज़ है। तो इसमें आई थिंक एफएसडीएल इज कम्प्लीटली यू कैन से कि रनिंग अवे फ्रॉम इट, एंड आई अंडरस्टैंड उनका भी कंसर्न क्यों है। फाइनेंशियल सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडरेशन में होती है, इन्वेस्टमेंट और इस चीज़ है, बट अब आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल टू मूव इन टू दी प्रमोशन एंड रेलीगेशन। सो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो देखना रहेगा। दूसरा एक यहाँ पे आर्गुमेंट रखा गया फ्रॉम भाईचुंग भूटिया लॉयर साइड रिगार्डिंग दी फ्रेश इलेक्शन, जो कि लास्ट हियरिंग में भी फीफा ने यहाँ पे उठाया था कि भाई फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक क्लोज है कि अब जो नया आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके बाद जो आपकी एक्सको बॉडी होगी उसको इलेक्ट करने के लिए अब सिर्फ स्टेट अफेयर्स के पास पावर नहीं होगा। अभी यहाँ पे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होता है कि आपके जो 35-36 स्पोर्ट स्टेट अफेयर्स है उनके यहाँ पे मेंबर्स को ही वोटिंग राइट्स मिलते हैं टू इलेक्ट दी एफएफ एक्स को, बट नए कॉन्स्टिट्यूशन में भाई प्लेयर्स, कोचेस, रेफरीज इन सब को भी यहाँ पे रोल दिया गया है। तो भाईचुंग भूटिया के लॉयर ने उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि भाई इस क्लोज को भाई रिमूव नहीं करना है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज है उनके फेडरेशन में भाई इन सब का रोल होता है। तो एक फ्रेश इलेक्शन के रिगार्डिंग भी डिमांड रखी गई है। उसमें ये भी रखा गया है कि एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की ओर से अपॉइंट हो और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होने ही चाहिए, क्योंकि जो कल्याण चौबे का रिजीम जब 2022 में आया सितंबर में, तब वो भाई इंटरिम बेसिस पे आया था, 3 महीने के लिए आया था कि भाई 3 महीने में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा और अगेन फिर से इलेक्शन होंगे, एंड फिर हम यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एएफएफ को रन होते हुए दिखेंगे। बट वो अब क्योंकि 2.5 साल हो चुका है तो वो भी एक यहाँ पे डिमांड रखी गई है। तीसरी एक डिमांड रखी गई फ्रॉम राहुल मेहरा साइड, जो कि सीनियर एडवोकेट है। उन्होंने बोला कि भाई 1 पर्सन 1 पोस्ट अक्रॉस दी ऑल दी डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स या फिर एएफएफ। तो एक बंदे को एक ही पोस्ट में यहाँ पे रहना चाहिए, या फिर उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए कि भाई वो अगर डिस्ट्रिक्ट एफए में कोई पोजीशन पे है देन भाई उसको स्टेट एफएस में भी कहीं पे पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए, एएफएफ में भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं अभी इंडियन फुटबॉल के सिस्टम में जो मल्टीपल पोजीशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये उनकी ओर से एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट रखी गई है। देन देयर आर कपल ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो इन्वॉल्व। साजी प्रभाकरन कोसायरा जो एक क्लब एकेडमी के ओनर भी थे, जो इस में यहाँ पे यू कैन से कि पार्टी थे, और उन्होंने भी अपनी आर्ग्यूमेंट रखी। कुछ लोगों ने यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फालतू की आर्ग्यूमेंट भी रखी, एंड कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जजेस है उनको मिसगाइड करने की कोशिश की क्रिकेट के साथ कंपेयर करके, या फिर उसका मॉडल यहाँ पे दिखा के, और ये सारी चीज़ें फालतूगिरी की कि अपने मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए चीज़ें बोली हो उन्होंने, विथआउट अंडरस्टैंडिंग दी ओवरऑल ग्लोबल फुटबॉल स्ट्रक्चर। बिकॉज क्रिकेट के साथ अगर आप
दिक्कत इंडिया में यही है कि काफ़ी सारे लोग फैंस भी और काफ़ी सारे जो इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है या फिर लोग हैं जो अपने आप को इंडियन फुटबॉल के आप बोल सकते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई हमको सब कुछ पता है, वो भाई फुटबॉल को क्रिकेट के साथ कंपेयर कर देते हैं। पर जबकि भाई अगर आप ग्लोबल स्ट्रक्चर देखें फुटबॉल का एंड क्रिकेट का, इट्स टोटली ऑपोजिट। तो क्रिकेट में जो चीज़ें आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, जिस तरह से वर्क कर रहे हो, वो अगर आप फुटबॉल में उस तरह का मॉडल लाओगे तो फेल ही होगे। तो इस तरह की भी आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीज़ें हुई, बट मेन जो 3 टॉपिक थे वो थे यहाँ पे प्रमोशन, रेलीगेशन, फ्रेश सिलेक्शन एंड 1 पोस्ट फॉर 1 पर्सन। ये तीन यहाँ पे मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। अब आज भी यहाँ पे 23 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है, जो कि माना जा रहा है कि फाइनल हियरिंग होगी। मेरे को लगता है कि आज शायद वर्डिक्ट ना आए, बट जो भी जितने भी ऑब्जेक्शन है जितनी भी पार्टीज की ओर से, उन सब के ऑब्जेक्शन सुन लिए गए हैं। अब सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे एक जो भी से है वो यहाँ पे सुनना बाकी है। जैसे ही वो यहाँ पे आज सुन लेगी सुप्रीम कोर्ट, देन मेरे को लगता है कि नेक्स्ट एक डेट देगी और उसके बाद हमें फाइनल जो वर्डिक्ट है वो इस मैटर के ऊपर देखने को मिल सकता है। आपके क्या थॉट्स रहे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले कलिंगा सुपर कप के 2 धमाकेदार मुकाबले के बारे में। पहला मुकाबला है बेंगलुरु एफसी वर्सेस इंटरकाशी। दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच बिकॉज नो डाउट बेंगलुरु एफसी भाई इज गोइंग फुल स्ट्रेंथ विथ इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज उनको भाई यहाँ पे इस सीजन को एक ट्रॉफी के साथ फिनिश करना है एंड एएफसी स्पोर्ट भी भाई फाइट पे है। एंड आई थिंक आई लव टू सी कि भाई बीएफसी अगर इस टूर्नामेंट में अच्छा करती है, दैट्स अ गुड फॉर ओवरऑल। अगर इंडिया का यहाँ पे एएफसी में भी रिप्रेजेंटेशन देखे एंड ओवरऑल फॉर्म भी भाई अच्छा चल रहा है टीम का, देयर प्लेयर्स आर लुकिंग गुड। सरगोजा की टीम अभी रिसेंटली फाइनल खेल के आई है आईएसएल कप का। एंड अगर सामने इंटरकाशी देखे तो नो डाउट यहाँ पे उनके पास भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, एडमंड और वो सारे इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं। बट आई थिंक इट्स अगर आप क्वालिटी वाइज देखें दोनों टीमों की ऑन पेपर तो डेफिनेटली बीएफसी हैज़ अपर हैंड एंड आई थिंक दे आर दी फेवरेट्स टू विन दिस मैच। बट लेट्स सी इंटरकाशी कितना उनको फाइट दे पाती है, क्योंकि गोकुलम ने हमने देखा कि भाई एफसी गोवा के सामने वो नहीं टिक पाए थे। तो इंटरकाशी कितनी फाइट पुटअप कर पाती है वो देखना यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट आई थिंक मेरा जो प्रेडिक्शन है उस मैच में रहेगा कि इट माइट बी अ 2-1 3-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर बेंगलुरु एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद दूसरा भी काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड चेन्नई एफसी। दोनों के लिए डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है एंड दोनों कोचेस पीटर क्रेटकी एंड ओएन कोयल के लिए आई थिंक दिस इज द टूर्नामेंट टू सेव देयर जॉब्स। मेरे को ये लगता है बिकॉज अगर इस टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें यहाँ पे कुछ नहीं अचीव कर पाई देन आई थिंक दोनों की यहाँ पे छुट्टी हो सकती है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो मुंबई सिटी के लिए नो डाउट उनके जो कपल ऑफ की फॉरनर्स है वो अभी इंजर्ड चल रहे हैं। योलवन नाइफ, तिरी नहीं है, क्रोमा नहीं है, वो स्कोर में ज़रूर है बट एट द मोमेंट आई थिंक आज के मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो दैट इज़ द बिग टास्क फॉर पीटर क्रेटकी कि भाई यहाँ पे इंडियन प्लेयर के साथ उनको परफॉर्मेंस निकलवानी है, जबकि ओवेन कोयल के पास पे प्लेयर अच्छे हैं। लेट्स सी क्या उनसे वो परफॉर्मेंस निकलवा पाते हैं। तो दोनों कोचेस के लिए डिफरेंट चैलेंजेस है बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज मैच। एंड यहाँ पे मेरे को वाइब आ रही है कि इस कलिंगा सुपर कप का भाई ये पहला हमें शायद पेनल्टी शूटआउट देखने को मिल जाए। सो आई एम सीइंग ए 1-1 काइंड ऑफ ए ड्रॉ इन दिस मैच एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग ए मे बी इट्स गोना बी गो इनटू दी पेनल्टी शूटआउट। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है केरला ब्लास्टर के जो न्यू हेड कोच है डेविड केटाला। उन्होंने रिसेंटली जो स्पोर्ट्स स्टार को इंटरव्यू दिया उसमें विदाउट सुगर कोटिंग एनीथिंग उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप इंडियन प्लेयर। एंड अगर आप यहाँ पे इससे काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को यहाँ पे मे बी अच्छा नहीं लगा होगा ये स्टेटमेंट उनका कि भाई ये कैसे बोल सकते हो आप कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज अगर आप किसी टॉप लीग के यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट ईयर लीग है उसका जो क्लब है उसके हेड कोच का भाई काम नहीं है कि आपके इंडियन प्लेयरों को डेवलप करें। उनका काम है कि जो बेस्ट इंडियन प्लेयर है उनको भाई वो यहाँ पे अपनी स्क्वाड में खिलाए अगर वो गुड इनफ है तो। एंड वो डेविड केटाला ने बोला कि अगर मेरे पास यहाँ पे यंग इंडियन प्लेयर्स भी आता है और वो अगर मेरे को अपना जो यहाँ पे स्किल सेट पोटेंशियल शोकेस करता है आई एम द फर्स्ट वन टू गिव हिम चांस। और मेरे को ये भी नहीं फर्क पड़ता कि भाई 16 साल का प्लेयर है 36 साल का प्लेयर है, बेस्ट 11 प्लेयर होंगे वो उसको मैं अपनी स्टार्टिंग 11 में खिलाऊंगा। उन्होंने बोला कि ये जो भाई यहाँ पे प्लेयरों को डेवलप करने का काम है ये भाई क्लब का काम है, एकेडमीज का काम है, यूथ में इन्वेस्ट करने से काम है। ये जो भाई आपकी फर्स्ट टीम के हेड कोच है उसका काम तो पहले है अपनी टीम को सक्सेस दिलाना। सेम गोज फॉर द नेशनल टीम कोच ऑल्सो कि भाई उनका काम प्लेयर डेवलप करना नहीं है। आपकी टॉप लीग के जो क्लब्स है या फिर नेशनल टीम है उनका काम है कि बेस्ट प्लेयरों को खिलाना और ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव
उसको बनाना, ये उनका काम है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे प्लेयर आपके यहाँ पे आईएसएल के यहाँ पे हेड कोच से बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। वो काम तो आपको भाई एकेडमीज, ग्रास रूट, यूथ लेवल पे ही करना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट उनका थोड़ा सा आप काफ़ी सारे लोगों को हर्ट ज़रूर कर सकता है, बट ही स्पीक द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। यही होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये यहाँ पे हम सबको यहाँ पे रियलाइज़ करना चाहिए, जो भी इस चीज़ को यहाँ पे उस तरह से नहीं देखते। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।